हरे कृष्ण। तो आज हम नित्य प्रतिदिन की तरह भगवद गीता के 11वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी की कृपा से नित्य प्रतिदिन हमें गीता का पाठ करने का मौका मिलता है। आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 50वां श्लोक। तो यहाँ पे भगवद गीता रखा है, टेबल के साथ आप ले लीजिए। जिनके पास नहीं है वह गूगल पे खोलिए। भगवद गीता 11वां अध्याय 50वां श्लोक गूगल पे खोल लीजिए। हम सब लोग श्लोक का पाठ करेंगे। भगवद गीता का श्लोक दोहराना ही एक बहुत ही पवित्र चीज़ माना जाता है, पवित्र कार्य माना जाता है। तो सब लोग मिलकर आज का इस श्लोक दोहराइए। संजय उवाच, जोर से दोहराइए। संजय उवाच, इति अर्जुनं वासुदेव उक्त्वा, इति अर्जुनं वासुदेव तथा उक्त्वा, स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः, स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं, आश्वासयामास च भीतमेनं, भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मः, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। एक बार और पढ़ेंगे, सब लोग प्रयास करिए बोलने का भगवद गीता का श्लोक निकाल के। संजय उवाच, इति अर्जुनं वासुदेव तथा उक्त्वा, स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः, आश्वासयामास च भीतमेनं, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। शब्दार्थ। संजय उवाच, संजय ने कहा, इति इस प्रकार, अर्जुनम अर्जुन को, वासुदेवः कृष्ण ने, तथा उस प्रकार से, उक्त्वा कहकर, स्वकम अपना, स्वीय रूपम रूप को, दर्शयामास दिखलाया, भूयः फिर, आश्वासयामास धीरज धराया, च भी, भीतम भयभीत, एनम उसको, भूत्वा होकर, पुनः फिर, सौम्य वपुः सुंदर रूप, महात्मा महापुरुष। पूरा अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप
प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तात्पर्य पढ़ा है तो मैं पढ़ लेता हूँ। जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण के रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपुः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व रूप के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। जिस व्यक्ति की आँखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। गुरु वंदना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीयुतापद्कमलं श्रीगोविन्दंश्च श्री रघुनाथान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने मन्मथ्र सुमुद्राभ्यां जगन्नाथाय ते रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तवृंद से आशीर्वाद की याचना करते हुए मैं श्लोक पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूँगा। आप सब लोग आशीर्वाद दें ताकि कुछ भगवान के इस श्लोक पे कुछ बोल सकूं। जो त्रुटि होगी मुझे क्षमा करिएगा, और जो अच्छा लगे आचार्य की वाणी है उसको एज इट इज़ समझने का प्रयास करें। तो आज की कक्षा हम 3 भाग में करेंगे। प्रथम भाग में आज जो तिथि है उस पर चर्चा करेंगे। आज एकादशी जो तिथि के हिसाब से विजया एकादशी है, वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से कल रहेगा, क्योंकि सूर्योदय कल है। तिथि में सूर्योदय कल इंक्लूड हो रहा है, तो इसलिए वैष्णव पद्धति में कल एकादशी मनाते हैं। तो आज के इस विजया एकादशी पे चर्चा करेंगे। तत्पश्चात
यह जो श्लोक संजय बोले हैं, तो संजय के ऊपर और इस श्लोक में भगवान का एक बहुत ही सुंदर नाम अंकित हुआ है, उस नाम पे चर्चा करेंगे। अंत में भगवान का सुंदर सौम्य वपुः जो है, सौम्य रूप जो है, उस रूप पे चर्चा करेंगे। तो 3 भाग में चर्चा करेंगे। तो यह आज का जो फाल्गुन महीने का कृष्ण पक्ष का आज एकादशी जो चल रहा है, कृष्ण पक्ष का ये जो एकादशी है, बहुत ही पावन एकादशी है, बहुत ही पावन तिथि है। इस एकादशी का महत्व पूछते हुए स्वयं युधिष्ठिर अपने परम सखा, परम मित्र कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, हे मधुसूदन, आप इस एकादशी का महत्व बताइए। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में जो यह सुंदर एकादशी आती है, तो इसको कैसे पालन करना चाहिए और इसको पालन करने की क्या विधि है और क्या लाभ होता है, इन सभी पे हमें बताइए। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण भगवान से पूछे थे। सभी एकादशी की अलग अलग कथाएं आती है। हर एकादशी जो है भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। एकादशी जो है माधव तिथि कहलाती है। जैसे सभी ग्रंथों में परम सुंदर जो ग्रंथ है, परम पवित्र जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम है। और उसी प्रकार से सभी नदियों में जो पवित्र परम पवित्र जो नदी है वह गंगा नदी है। तो अगर सभी चीज़ की बात हो रही है तो तिथियों की भी बात होती है। सभी डेज जो है इंग्लिश में कैलेंडर में कहलाते हैं। तो उन तिथियों में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट तिथि, अगर हम ऐसा कुछ प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, कुछ कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं कब करें, विच इज़ द बेस्ट डे, सो ऑलवेज चूज एकादशी। एकादशी जो है हर तिथियों में सर्वोपरि तिथि, क्योंकि एकादशी हर तिथियों के कोई एक देवता है। तो एकादशी की जो देवी है, उन्होंने स्वयं भगवान की एक बार सेवा की थी। भगवान का के ऊपर जब मुरा नामक राक्षस जब अटैक कर रहे थे, तो एकादशी देवी उनकी सेवा की थी। तो एकादशी जो है सेवा परायण है। उनकी इसी भाव को देखते हुए भगवान इस तिथि के देवता देवी पे बहुत प्रसन्न हुए और उनको यही वचन दिए कि एकादशी जो भी पालन करते हैं, तो एकादशी एक्चुअली दशमी की रात से द्वादशी की सुबह तक होता है। यह पूरा विधि रहता है। दशमी की रात से उपवास रखते हुए द्वादशी के सुबह तक हमें इसका जो है पालन करना चाहिए। बहुत ही सुंदर तिथि है और इसके लाभ भी अनंत हैं। मेनली इस दिन हम लोग क्या करते हैं, सब लोग जानते हैं, उपवास करते हैं। उपवास का जो अर्थ होता है क्या है, उप मतलब नज़दीक, नज़दीक बैठना। किसके? वीडियो गेम्स के, जॉब के, अपने काम के नहीं। साल में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, महीने में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जॉब सब में हम देखेंगे तो संडेज को छुट्टी मिलती है। पर पहले संतगण एकादशी को छुट्टी लेते थे। एकादशी जब भी पड़े, महीने में 2 एकादशी आती है, तो बाकी सब दिन काम करिए, सब दिन कुछ करिए, पर एकादशी को पूर्ण रूप से छुट्टी लेकर के अपने कार्य से निवृत्त होकर के, चाहे वो संडे को पड़े, मंडे को पड़े, कोई भी दिन पड़े, बाकी सब दिन एक्स्ट्रा काम ओटी कर लीजिए, बट एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निवृत्त होकर के नज़दीक वास करना है भगवान के, कृष्ण के। भगवान मतलब ही कृष्ण। सभी भग अर्थात ऑपुलेंस जिनके पास अनंत मात्रा में है, अनंत सौंदर्य, अनंत शक्ति, अनंत वैभव के जो सम्राट है, कौन है? स्वयं कृष्ण। उनके पास हमें नज़दीक में, निकट में वास करना चाहिए एक दिन, एकादशी वाला दिन।
तो बाकी सब दिन भी अगर हम कोई और कार्य किए होंगे, कोई भक्तिमय कार्य नहीं भी किए होंगे, एकादशी के दिन जो कार्य भक्तिमय कार्य करते हैं उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और दिल्ली वासियों पे तो बहुत ज़्यादा कृपा है। भगवान की परम धाम जो है, भगवान का जो घर है वृंदावन, यहाँ से बस 2 से 3 घंटे के दूरी पर, तो वहाँ भी जाकर राधा रमन देव के चरणों में या अपने इष्ट देवता जहाँ भी हैं, बाके बिहारी कृष्ण, स्वयं इस्कॉन में भी इतना सुंदर कीर्तन होता है, या गोवर्धन के तट पर राधा रानी का जो सुंदर वहाँ पे पोखर है, बरसाना है, किसी भी जगह पे जाकर हम निवास कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 घंटे पे भगवान का स्वयं धाम है, जो कि इस धरातल का नहीं है, स्वयं गोलोक धाम है, जो अपने धाम से भगवान ने यहाँ प्रकट किए हैं। राधा रानी ने यहाँ आने के लिए हाथ तभी भरे थे जब उनका निज धाम यहाँ पे आने के लिए कृष्ण बोले। कृष्ण क्या बोले? गोलोक धाम एज इट इज़ यहाँ लाएंगे, और यमुना नदी और गोवर्धन, 3 चीज़ आज भी वैसी ही है जब कृष्ण के समय से, गोवर्धन, यमुना नदी और व्रज रज। तो इसका हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद। और एकादशी माधव तिथि पे हम इनका संग करेंगे तो और ज़्यादा हमारा जो है भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति और बढ़ेगा। इस भौतिक जगत से आसक्ति के कम करने का एकमात्र तरीका है आप एकादशी में धामवास करें। नहीं जमता है बाहर जाना तो श्रील प्रभुपाद जी के जो मंदिर है यहाँ पर, जहाँ भी इस्कॉन के दिल्ली में 20 मंदिर है बड़े बड़े, और छोटे छोटे कई सारे सेंटर्स हैं, हर जगह पे ऑलमोस्ट सेंटर है। तो वहाँ पे जाके हमेशा कीर्तन होते रहता है। एकादशी के दिन यहाँ मंदिरों में 24 घंटे कीर्तन होता है। तो आप यहाँ पे आकर के भगवान जी का, जहाँ कीर्तन हो रहा है तत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारदा। भगवान क्या बोले हैं? जहाँ मेरा कीर्तन होता है मैं वहीं वास करता हूँ। तो आप सब लोग भी एकादशी के दिन यहाँ आकर के मंदिर में वास करके भगवान जी का कीर्तन सुन के, भगवान जी का प्रसाद पाके ये न किन प्रकारेण नज़दीक रहना है कृष्ण के, माया के नहीं, माया से दूर कृष्ण के नज़दीक रहना है। हमारा मन हमें बहुत भटकाने का प्रयास करेगा, बहुत प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि मन जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमने उसको वश में नहीं किया है तो, मन को अगर वश में नहीं किए हैं तो वह इंद्रियों के, जहाँ जहाँ इंद्रियाँ जाएगी वहाँ मन जाएगा, और मन जो है भगवान के चरणों से हमें दूर लेके चले जाता है। तो इसलिए यह मौका भगवान कई बार देते हैं एकादशी के माध्यम से कि हर महीने में एटलीस्ट 2 बार, बाकी 28 दिन आप कुछ भी करिए, 2 दिन भगवान को वापस करिए, भगवान के सानिध्य में रह करके उनका नाम श्रवण कीर्तन करिए। तो इस एकादशी की जब महत्व युधिष्ठिर महाराज ने माधव कृष्ण से पूछे तो उन्होंने उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को जब ये कथा सुना रहे थे तो कथा सुनाने में भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ वो सुनाते हैं। वो डायरेक्टली भी सुना सकते थे, पर क्या बोलते हैं कि यही सेम प्रश्न जैसे आपने किए हैं, यही प्रश्न नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किए थे। नारद मुनि जो भक्ति का प्रचार करते रहते हैं, हर जगह भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हैं, उन्होंने भी इस एकादशी के महत्व को अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछे थे। तो यह तरीका होता है किसी भी आंसर को देने का। किसी भी चीज़ को अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप कोटेशन देते हैं कि आप कहाँ से सुन के बोल रहे हैं, जैसे जो लॉयर होता है जब केस लड़ता है तो ऐसे ही कोई लॉ नहीं कोट करता, वो डायरेक्टली अपने मन का नहीं बताता है, रेफरेंस देता है कहाँ से लॉ कोटेशन हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे आप जब भी बोल रहे हो आपको सारे भगवद्गीता के श्लोक याद होने चाहिए। हिंदू हैं हम, भगवद्गीता हमारा ग्रंथ है, भगवान की कृष्ण की वाणी है,
तो जब भी हम जहाँ भी जाएं भगवद्गीता को कोट करना चाहिए। श्लोक नंबर, चैप्टर नंबर यहाँ पे ये दिया हुआ है। कोई पूछेगा हु इज़ द, जैसे कोई हर जगह का कोई ना तो कोई मालिक होता है, तो इस संसार का मालिक कौन है, इस प्रकृति का मालिक कौन है? भगवद्गीता में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कृष्ण सीधा बोले हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। इस पूरी प्रकृति में जितने भी चर अचर जगत हैं, अर्थात लिविंग नॉन लिविंग बोथ, सभी क्या है, मया अध्यक्षेन प्रकृति, सभी कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। कृष्ण इज द सुपरवाइजर ऑफ एवरी एलिमेंट इन दिस नेचर। तो यह 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोले। कोई पूछेगा हु इज द इंजॉयर, सभी जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, जितने भी चीज़ इधर धरती पे हो रहे हैं, उसको मज़े लेने वाला, सही में मज़ा करने वाला कौन है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बोले कि सभी चीज़ का एंजॉयर मैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हम एक दो जगह के ईश्वर होंगे, एक दो प्लॉट हमारे नाम पे होगा, पूरा सर्वलोक महेश्वर कौन है? स्वयं कृष्ण। सारे लोग उनके नाम पे ही रजिस्टर्ड है। इस इंडिया में, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, 7वां लार्जेस्ट कंट्री है ना। पर दुर्भाग्य की बात है 85% ऑफ दिस लैंड, भारत में जितना भी ज़मीन है 85% लैंड जो है कोर्ट केस में है। वो ज़मीन भी कंफ्यूज है मैं किसका हूँ। 4-5 लोग लड़ाई कर रहे हैं, कोई ब्रदर भाई लड़ाई कर रहा है, कहीं स्टेट और फार्मर में लड़ाई हो रही है, हर जगह लड़ाई हो रही है कि मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है। जब हम समझेंगे भगवद्गीता के संदेश को कि सर्वलोक महेश्वरम, सभी भगवान की अध्यक्षता में है, तभी हम समझ पाएंगे और अपने इस मन के जंजाल से निकल पाएंगे। तभी तो एकादशी हम व्रत कर पाएंगे, तो नहीं तो मन के ही इस जंजाल में फंसे रह जाएंगे। तो कृष्ण क्या बोले, यह सेम प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछे थे। अब ब्रह्मा जी इसका आंसर देते हुए बताए थे कि यह जो विजया एकादशी जो है, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की जो आज की एकादशी है, ये बहुत ही पवित्र है। इसको स्वयं राम भगवान ने जब लंका में जा रहे थे तब उन्होंने इस एकादशी का पालन किए थे। वैसे सभी एकादशी स्वयं भगवान ने पालन किए हैं, क्योंकि वह सूर्यवंशी हैं और एक आइडियल गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए उसका उन्होंने खुद प्रैक्टिस करके हमें समझाए थे। आइडियल गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, तो सभी एकादशी का वो पालन करते थे। पर विपत्ति के समय में जो एकादशी बहुत ही सीरियसली उन्होंने पालन किए थे, तो उसकी कहानी आती है। तो पंचवटी में जब भगवान छोटे भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के साथ में निवास कर रहे थे, तो उसी समय अंतिम का जो 12-14 साल का जो वनवास था, अंतिम का 12वां साल 13वां साल चल रहा था, तब जो है भगवान की मायावश ही सब होता है। तो जो रावण है वह माता सीता को लेके चले जाते हैं। फिर भगवान एक मनुष्य लीला करते हुए सब जगह विलाप करते हैं, सब जगह क्रंदन करते हैं, सभी झाड़ी पत्तियों से सभी से पूछते हैं कि मेरी सीता किधर है। बहुत ही सुंदर वह मानव लीला प्रदर्शित कर रहे थे। इस मानव लीला को देखते हुए स्वयं माता जो दुर्गा माता है, स्वयं पार्वती माता जो है, वह भी कंफ्यूज हो गई थी, वह भी आश्चर्य हो गई थी। भगवान के लीलाओं को देख के देवता तक आश्चर्य हो जाते हैं। तो पार्वती माता स्वयं शिव जी से जाके पूछी थी कि ये कैसे भगवान है जो अपनी पत्नी के खोने पे रो रहे हैं, तो ये कैसे भगवान है? तो माता जो है भगवान शिव जी को बिना बताए ही उनका परीक्षा लेने पहुंच जाती है, उनका परीक्षा लेने पहुंच जाती है। और किस रूप में? सीता माता के रूप में वहाँ पे जाती है। भगवान से क्या छुपा है? तो भगवान ने जैसे ही उनका दर्शन किए, उनको पूछे कि आप अकेले आए हैं? शिव जी नहीं आए। तो वो तो पहचान गए। तो जब शिव जी को पता चला कि ये तो सीता माता का रूप लेके गई थी,
तो उन्होंने उनको उसी समय जो है आगे चल के वो लीला होती है कैसे वो दक्ष के आंगन में जाके अपना शरीर छोड़ती, पर उनको उस समय से उन्होंने माता मांगने लगे थे, क्योंकि सीता माता को तो शिव जी भी वर्शिप करते थे। तो इस तरह से भगवान मनुष्य लीला करते हुए सीता माता की खोज हर जगह कर रहे थे, और इसी दौरान उनकी मित्रता सुग्रीव से होती है। सुग्रीव से अग्नि के सामने वो मित्रता करते हैं और वानर सेना सहित सब जगह वह खोजते हैं। हनुमान जी जिस दल का नेतृत्व कर रहे थे, तो जो साउथ में जो दल गया था, तो उन्होंने बताया कि लंका में माता है। हनुमान जी यह मैसेज जो है पूरा लेकर के आते हैं, पूरा खोज करके। तब राम जी पूरी वानर सेना सहित नीचे समुद्र के तट पे आ जाते हैं। तब वहाँ की बात है ये एकादशी, वहाँ पे जब उन्होंने देखे कि राम जी जैसे ही समुद्र तट पे आए इतना सारा चीज़ करते हुए, और इसी तिथि के आसपास में वह समुद्र के तट पे पहुँच गए थे। वहाँ पहुँच के उन्होंने दर्शन किए थे कि इतना विशाल समुद्र, इसलिए आचार्यों ने क्या गाए हैं कि हनुमान जी जिनका नाम लेकर के पूरा समुद्र पार कर गए, जिनका मात्र नाम लेने से हनुमान जी वो एक माउंटेन था उससे छलांग लगाए थे, मंदराचल पर्वत से छलांग लगाए थे जय श्री राम भगवान जी का नाम लेते हुए, और नाम मात्र लेने से वह उस पार पहुंच गए थे। पर उसी समुद्र को पार करने के लिए राम जी जो हैं लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, हे अनुज हम कैसे इस विशाल समुद्र को पार करेंगे? इस विशाल समुद्र का तो कहीं छोड़ ही नहीं दिख रहा, एकदम इतना विशाल समुद्र, इतनी सारी सेना लेके हम कैसे पार करेंगे? तो लक्ष्मण जो हैं कह रहे थे कि उस समय वो उस एरिया का थोड़ा छानबीन किए, बहुत खोज किए, और वहाँ पे उन्होंने थोड़े समय के बाद देखे कि एक ऋषि वहाँ पे पाए गए। कौन? बकड़ अलभ्या नामक एक ऋषि थे वहाँ पे। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि बकड़ अलभ्या नामक जो ऋषि हैं उनकी उम्र में कई सारे ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं, बहुत ही लंबी आयु है उनकी, बहुत लंबी आयु। तो लक्ष्मण जी बोले कि इतने महान संत यहाँ पे रह रहे हैं कुछ ही दूरी पे, तो हम उनके पास जा कर के इसका हम सॉल्यूशन पूछते हैं, कैसे हम यह पार करेंगे समुद्र। तो जब सभी राम जी और अपने सेना सहित राम भगवान जो है उनके पास में जाते हैं, और वह ऋषि हनुमान स्वयं राम जी और सब को आते हुए, वह ऋषि तो स्वयं ब्रह्मा जी भी के कई सारे ब्रह्मा जी उनके आयु में गुजर जाते हैं, बहुत ही चिरकाल तक जीने वाले वह ऋषि थे। तो देखते ही पहचान गए कि वह परम पुरुषोत्तम भगवान जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो है स्वयं आए हुए हैं, और स्वयं वह मनुष्य की लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। तो उनको पूरा आदर सम्मान देते हुए ऋषि उनसे पूछते हैं, हे परम पवित्र राम, आप हमारे छोटी सी कुटिया में कैसे पधारे, कैसे आप यहाँ पे आए? तो भगवान और साधु की महिमा बढ़ाते हुए उन ऋषि का और ज़्यादा ही सम्मान करते हैं, उन ऋषि का गुणगान गाते हुए कैसे वह अपनी तपस्या में बहुत ज़्यादा अग्र में रहते हैं, बहुत ज़्यादा लीन रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा गुणगान किए। तो यह भी हम सीख सकते हैं कैसे हमारा आदान प्रदान होना चाहिए। 2 ग्रंथ है भगवान राम जी का, मुख्य ग्रंथ है रामायण और रामचरितमानस। रामायण में सिर्फ कहानी का वर्णन है, क्या भूमिका हुई, कहानी का वर्णन आता। रामचरितमानस जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस है उसमें वार्ता का वर्णन है, क्या बातचीत हो रही है, क्या चरित्र है, कैसे राम भगवान अपने पिता दशरथ से बात कर रहे हैं, क्या माता से बात कर रहे हैं, अपने भ्राता से, अपने सखा संबंधी से क्या बातचीत कर रहे हैं, कैसा उनका व्यवहार है, यह रामचरितमानस में बहुत ही डिटेल में वर्णन है। वही हमें सीखना है, वही हमें सीखना है। एक किसी भी मनुष्य का अगर हमें
असली व्यक्तित्व जानना है तो जो विपरीत परिस्थिति होती है, विपरीत परिस्थिति में वो कैसा एक्ट करता है, विपरीत परिस्थिति में उसका व्यवहार कैसा होता है, उससे पता चलेगा उसका चरित्र। नॉर्मल परिस्थिति में तो सब स्माइल करते हैं, सब अच्छे ही दिखते हैं। विपरीत परिस्थिति में किसका व्यवहार कैसा होता है वह उसका चरित्र बनाता है। अगले दिन राम भगवान का बहुत बड़ा अभिषेक होने वाला था, पूरे अयोध्या राज्य के राजा बनने वाले थे। उनको सुबह सुबह क्या पता चला कि उनको वनवास जाना है। कुछ हड़बड़ाए नहीं, कुछ विचलित नहीं हुए, कुछ एकदम बौखला नहीं गए, एकदम शांत। अच्छा जी जी पिताजी कह के निकल गए। इवन कैकेयी माता का तो वह बोल रहे थे, इतनी सी बात के लिए पिताजी को क्यों डिस्टर्ब किए, मुझे बोल देते, ऐसे ही चला जाता मैं, आपने मुझे अपना पुत्र नहीं माने। तो उन्होंने कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ उनके व्यवहार में, उनके मुखमंडल पे जो सुंदर स्माइल था उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इतना सुंदर यहाँ पे वर्णन आता है। जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। तो जब राम जी स्वयं ऋषि अल्भ्या ऋषि का जब उन्होंने गुणगान किए और उनसे पूछते हैं समुद्र को पार करने का क्या तरीका है, तब वह बोलते हैं कि अभी कुछ दिन पे ही यह बहुत ही पवित्र तिथि आ रही है, एकादशी तिथि। आप उस तिथि का पूर्ण रूप से पालन करें। और कैसे पालन करें वह भी उनको बताए कि आप एक मटका लीजिए। आइडियली ये होगा कि आप स्वर्ण की मटका लें, पर ऋषि ने देखे कि अभी तो यह ऋषियों के भेष में है, स्वयं राम जी भी, तो उन्होंने क्या बोले, क्ले का मटका भी चलेगा। तो मटका लेकर के उसमें पवित्र जल रखिए, पवित्र जल को मटके में डालिए और नीचे जो है कोई ग्रेन्स, वीट या चावल, कोई ग्रेन्स नीचे रखकर मटका को उसके ऊपर रखिए। उसके बाद में मटके के अंदर नारियल और जौ डालकर और पवित्र जल डालकर उसको जो बनाना लीव्स है उसके केले के पत्ते से उसको चारों तरफ से कवर करिए, ढकिए। तत्पश्चात उसको आह्वान करिए, उसका पूर्ण भोग लगाकर उसका आरती करिए, धूप दीप चंदन लेप लगाकर उसका आरती करिए और उनको भोग लगा करके सुबह संध्या वंदन के बाद में तथा शाम में भी संध्या वंदन के बाद में पूर्ण रूप से पूजा करिए। और ये पूरा समय में आपको कुछ अन्न ग्रहण नहीं करना है। और अगले दिन द्वादशी में भी सेम पूरा रिपीट करिए, संध्या वंदन कर, सुबह के संध्या वंदन करके स्नान करके संध्या वंदन करके पूरा कलश की पूजा करें। तत्पश्चात जब पूजा हो जाए तत्पश्चात आप अपना व्रत तोड़ें, तब तक कुछ ग्रहण न करें, कुछ अन्न ग्रहण न करें, कुछ भी निवाला न लें। और इस प्रकार से जब आप यह एकादशी का जो यह विधि है यह पूर्ण रूप से आप बहुत अच्छे से पालन करेंगे, तब आपका जो भी मनोव्रत है, आपके जो भी मनोरथ है वह पूर्ण होगा और आप अपने मनोरथ में पूर्ण रूप से सफल होंगे। तो इसलिए यह एकादशी का यह विधि उन्होंने बहुत सुंदर रूप से बताया और राम जी, भगवान स्वयं राम जी ने ये पूर्ण विधि पूर्ण रूप से पालन किए, पूर्ण रूप से पालन किए। उन्होंने मनुष्य लीला कर रहे थे तो हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए उन्होंने यह विधि पालन किए। और उस कलश के पास में नारायण रूप की एक छोटी मूर्ति रखते हुए उन्होंने यह पालन किए। और जगह पे दूसरे जगहों पे वर्णन आता है कि एकादशी व्रत भी पालन किए, अगले दिन शिवरात्रि आती है उसको भी पालन किए थे। तत्पश्चात शक्ति माता स्वयं पार्वती माता का भी आह्वान किए थे। तो इस तरह से जब आह्वान उन्होंने किए, पूजा किए, तब वो आगे चल के अपने कार्य में गए थे। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें कोई भी कार्य करना है, सिर्फ मोटिवेटेड होना चाहिए और बहुत अच्छे से मेहनत करते रहें, अपना हम कार्य सफल हो जाएगा, हम प्राप्त कर लेंगे। पर किसी भी कार्य की सफलता में सिर्फ हार्डवर्क और मोटिवेशन नहीं काम होता है। हार्डवर्क और मोटिवेशन की तो ज़रूरत है, पर उसके साथ में भगवान की कृपा की भी ज़रूरत है, भगवान के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। स्वयं राम जी हमें सिखा रहे हैं। वो तो जानते थे समुद्र की क्या
क्या लिमिट है? समुद्र स्वयं पूरी प्रकृति की वो अध्यक्षता है। समुद्र को तो सुखा देने का उन्होंने प्रण तक ले लिया। उन्होंने थोड़ा आंखों से देखे पूरा समुद्र खोलने लगा था, पर वो हमें सिखा रहे थे कार्य करने से पहले आप भगवान जी से प्रार्थना करें। उन्होंने भी प्रार्थना की है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो इस तरह से इस एकादशी का वर्णन आता है कि सभी ने इस एकादशी का पालन किए और स्वयं राम जी ने जब ये एकादशी का पालन किए, आगे वो अपने कार्य में विजयी हासिल किए। तो इस तिथि पे हमने चर्चा की है। तत्पश्चात इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्लोक में संजय का वर्णन आ रहा है। तो अभी तक भगवान कृष्ण जो है अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाए हैं। अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाने के बाद में अर्जुन बहुत भयभीत हो गए थे इस भयानक रूप को देखकर कि यह विराट रूप इतना भयानक है, इसका कोई अंत नहीं, कोई मध्य नहीं दिख रहा है। इससे अभी इस रूप का क्या हम करें? स्वयं वो हनुमान जो स्वयं अर्जुन है स्वयं कृष्ण से पूछ रहे हैं, डर डर के पूछ रहे थे, हे कृष्ण, हे माधव, मैं आपको तो सखा समझ के आपसे संबंध बना रहा था, पर आप तो इतने बड़े विशाल हैं, कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा। जब भगवान के भगवत्व को उन्होंने जाने तब वो क्षमा मांगने लगे थे। और जब इतना भयभीत हो गए थे वह उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे अपना नारायण रूप दिखाइए, चतुर्भुज रूप, नारायण रूप दिखाइए। और फिर कृष्ण बोलते थे उस विराट रूप में, बोले, मैं तुमसे प्रसन्न होकर, मया प्रसन्नेन तव अर्जुनम इदम, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें यह रूप दिखा रहा था। तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, प्रसन्न हूँ। तो अब तुमने जो नारायण रूप देखने की इच्छा जाहिर की है वह तुम देखो, यह पिछले श्लोक में बोले थे। और बोलकर कृष्ण जो है शांत हो गए। अब कैमरा जो है कहाँ जाएगा? जैसे फिल्म में दिखाया जाता है ना, ऐसे इधर जा रहा है कैमरा। तो अब कहाँ जा रहा है कैमरा? यह वर्णन कहाँ चल रहा था? कुरुक्षेत्र के मैदान में चल रहा था। अब कैमरा जाएगा कहाँ पे? जहाँ संजय बैठे हुए हैं। संजय अपने जो उनके जो राजा हैं, उनके जो मालिक है, वह कौन? धृतराष्ट्र। हस्तिनापुर में बैठ करके संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे क्या हो रहा है वहाँ पे। तो जब कृष्ण ने ऐसा बोले, उसके आगे क्या हुआ संजय इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं संजय? इति अर्जुनम वासुदेव तथा उक्त्वा, ऐसा वासुदेव कृष्ण अर्जुन को बोलने के बाद में स्वकम रूपम दर्शमास भूयः, फिर अर्जुन को स्वयं का रूप दिखाए उन्होंने। तो यह संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे देख पा रहे थे। हस्तिनापुर जो आज का मेरठ जगह पाया जाता है वो है, वहाँ से कुरुक्षेत्र इतना दूर था, तो उनको डायरेक्टली पूरा दिख रहा था। और उस समय कोई जूम टेक्नोलॉजी या गूगल मीट वगैरह नहीं था। तो यह कृपा उनको कैसे प्राप्त होती है? व्यास देव की वजह से। तत्प्रसादात, व्यास प्रसादात, उन्होंने स्वयं अंत में बोले। तो उनके गुरु जो थे व्यास देव, उनकी कृपा से क्या होता है, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की थी। और व्यास देव जो है कौन है? जो धृतराष्ट्र हैं उनके एक तरह से पिता जैसे ही थे, वो पिता ही थे। तो उनको आकर के उन्होंने समझाना चाहे थे अंतिम समय तक कि युद्ध रोक सकते हो आप, पर उन्होंने युद्ध रोकने का कोई प्रयास नहीं। तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है, क्या आप युद्ध देखना चाहोगे? तो धृतराष्ट्र के मन में थोड़ा भय था कि इस युद्ध में मेरे पुत्र मारे जा सकते हैं, इसका अंत जो है अच्छा नहीं होगा। भय था मन में, पर एक छोटी सी आकांक्षा भी थी कि वह शायद हम जीत सकते हैं। भीष्म, द्रोण इतने महान महान हैं तो शायद हम जीत पाएंगे, एक छोटी सी आशा थी, पर भय भी था। तो इसलिए उन्होंने बोले नहीं नहीं, मैं देखूंगा नहीं, अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देख पाऊंगा, ऐसा उनको भय था। तो उन्होंने अपने शिष्य संजय को वह दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि वहीं बैठे बैठे युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है,
कौन किस भाव से बोल रहा है पूरा देख पा रहे थे। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जूम टेक्नोलॉजी, गूगल मीट, इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ है, बट वो इमोशंस को कैप्चर नहीं कर सकता है। इमोशंस को कैप्चर कर सकता है नहीं, और उधर से अगर कोई वीडियो ऑफ कर दिया तब क्या देख पाएंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे। तो इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम कई बार फेल हो जाते हैं, इंटरनेट लैग होने लगता है। पर उस समय भगवान व्यासदेव की कृपा से जो इनको संजय को दृष्टि प्राप्त हुई थी, वह कोई लैग भी नहीं हो रहा था, कोई हैंग नहीं हो रहा था, उनको सीधा दृष्टि प्राप्त हुई कि एज इट इज़ जैसा हो रहा है वैसा ही यहाँ पे वह देख पा रहे थे और वर्णन भी कर पा रहे थे और उस भाव को भी व्यक्त कर पा रहे थे। तो इसी भाव को व्यक्त करते हुए संजय यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इति अर्जुनम वासुदेव उक्त्वा। भगवान का नाम, संजय भी बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, अपने उन्होंने गुरु से बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल किए थे। तो कृष्ण का नाम वह, हरे कृष्णा, यहाँ कक्षा चल रही है, आप उधर से जाइए, हरे बोल। तो ये वासुदेव नाम से कृष्ण को बुला रहे हैं। वासुदेव का अर्थ क्या होता है, सर्वव्याप्त इति वासुदेव, जो सब जगह कण कण में व्याप्त हैं, उन वासुदेव को वो बुला रहे हैं। तो कृष्ण का नाम वो वासुदेव से ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी अभी विराट रूप देखने को मिला है, एक ऐसा भयानक रूप उन्होंने देखे। तो यह रूप संजय भी देख पा रहे थे, संजय भी अपने गुरु की कृपा से। तो यह गुरु की कृपा का जो है एक एग्जाम्पल हमें दिख सकता है कि जब गुरु की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करने मात्र से हमें गुरु क्या करते हैं, गोविंद की ओर दिखाते हैं। गुरु गोविंद की ओर रक्षा जो है रास्ता दिखाते हैं। इसलिए गुरु की सेवा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु की सेवा करने से ही तो संजय देख पाए भगवान को। भगवान ने जो सिर्फ अर्जुन को दिखाए थे, वह संजय भी अपने गुरु की कृपा मात्र से देख पाए। इसलिए भगवान का जितना हमें नज़दीक जाना है, एकमात्र शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, अर्जुन कृष्ण के प्रिय थे, पर संजय थे क्या? संजय नहीं थे कृष्ण के प्रिय। संजय भी देख पाए, है ना। अर्जुन को कृष्ण पिछले श्लोक में बोले थे, मेरा यह रूप किसी ने नहीं देखा है, पर संजय देख पाए। क्यों? अपने गुरु की कृपा से। उनके गुरु ने उन पे जो कृपा की, उस कृपा की वजह से वह भगवान का दर्शन कर पाए, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर पाए, नहीं तो नहीं हो पाता। इसलिए गुरु के चरणों में हमेशा हमें नतमस्तक रहना चाहिए, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर होकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ के सेवा करना चाहिए, लालायित होना चाहिए, लौल्यम होना चाहिए गुरु की सेवा में। और गुरु कोई अपनी सेवा नहीं करवाएंगे, गुरु अपनी सेवा नहीं कराते हैं, गुरु स्वयं कृष्ण की ओर राह दिखाते हैं। गुरु बताते हैं कि कैसे हम अपने मन को छोड़कर भगवान के चरणों में जा सकते हैं। मन की जो आसक्तियां हैं उसको हम छोड़ सकते हैं और भगवान के चरणों में जा सकते हैं। बहुत सुंदर जब भगवान का यह रूप दिखाया जा रहा था, यहाँ पे कृष्ण बताते हैं, चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद में वह अर्जुन की मनोभाव को समझे कि अर्जुन सही में चतुर्भुज रूप नहीं देखना चाह रहे हैं, वह तो सौम्य रूप देखना चाह रहे हैं। कृष्ण का नाम ही क्या है, सर्व आकर्षक इति कृष्ण। सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं कृष्ण। पर हम माया में इतना फंसे हुए हैं, हमारा मन इतना हमें जकड़ा हुआ है कि स्वयं कृष्ण सामने विराजे हैं, फिर भी हम अपने ही सगे संबंधियों में, अपने ही बातचीत में, अपने ही बच्चों के साथ खेलने में, इधर उधर के बातचीत करने में ही हम लगे रहते हैं। भगवान के रूप के प्रति आकर्षण ही नहीं है, मुझ में आकर्षण नहीं है। वो आकर्षण कैसे जागृत होगा? भगवान के धाम में भी आने के बाद में हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है, इसके साथ खेलने में, उधर क्या हुआ उधर क्या हुआ, यही सब बातचीत करने में हमारा मन लगा रहता है। धाम में आने के बाद में भी मन नहीं लग रहा है तो कहाँ लगेगा मेरा मन? कितना दुष्ट है मेरा मन।
एक आचार्य बहुत सुंदर गीत गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। गोविंद दास नाम के एक आचार्य हैं, वो क्या गाते हैं, हे मेरे मन, हे मेरे दुष्ट मन, भज ले मेरे प्यारे मन, श्री नंद नंदन का भजन कर। श्री नंद नंदन जो स्वयं कृष्ण हैं उनका भजन कर। उनके भजन करने मात्र से ही इस भवबंधन से हम छूट पाएंगे, नहीं तो फंसे हुए ही तो हैं। मंदिर में भी आकर के जहाँ भगवान का धाम है, भगवान स्वयं विराजे हुए हैं, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान जी को आवाहन किया गया है, वहाँ भी हमारा मन नहीं लगता है भगवान के चरणों में। वहाँ भी हमारा मन भौतिक जगत में ही लग रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। इसलिए वो अभय प्रदान करने वाले, हमारा जो भयभीत मन है, भयभीत जो हमारा हृदय है, भयभीत रहते हैं हम, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था उसकी चर्चा में, भूत के भय में और भविष्य के चिंता में हमेशा डूबे हुए रहते हैं। इसलिए जो अभय प्रदान करने वाला भगवान जी का चरण है उसका हमें भजन करना चाहिए। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। मानव जन्म बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है मानव जन्म। 84 लाख 84 लाख टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर देयर। 84 लाख स्पीशीज में भगवान की कृपावश हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और भारत भूमि में जन्म मिला है, अफ्रीका के जंगल में नहीं मिला। धन्यवाद करना चाहिए, नहीं तो उलाला करते करते वहाँ मर जाते हैं। भारत के जन्म, पवित्र भारत जन्मभूमि में यहाँ पे जन्म मिला है। भगवान का पवित्र वृंदावन धाम सिर्फ बहुत ही 2 घंटे की दूरी पर है, कभी भी जा सकते हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसके बाद में सत्संग भी दुर्लभ है। ऐसा सत्संग जो भगवान की ओर लेके जाता है, ऐसा सत्संग जो हमें जो भवबंधन में फंसे हुए हैं वहाँ से छुटकारा दिलाकर भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति दिलाता है, वह भी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। सत्संग के क्या होता है, तारोए भव सिंधुरे। तारण होता है हमारा, इस भव सिंधु से हम तर जाएंगे। क्यों नहीं हम तर पा रहे हैं, क्यों नहीं इस भव सिंधु से निकल पा रहे हैं। शीत आतप बात बरीशन ए दिन यामिनी जागीरे। विफल से विनु कृपण दूरजन चपल सुख लब लागी रे। चपल सुख, छोटे से सुख के लिए, छोटा सा सुख, छोटा सा आनंद हमें कहीं से प्राप्त हो रहा होता है, इसलिए हम इस भवबंधन में फंसे रहना चाहते हैं। कितना हम सुनते हैं भगवान के हरिनाम की महिमा सुनते हैं, धाम की महिमा सुनते हैं, प्रसाद की महिमा सुनते हैं, फिर भी इनमें आसक्ति नहीं होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया सबसे आश्चर्य की बात क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है, यक्ष ने पूछा था। युधिष्ठिर महाराज क्या बोले कि नित्य प्रतिदिन रोज के रोज अनंत काल से रोज कई सारे लोग शरीर छोड़ रहे हैं, फिर भी हर एक इंसान को ये लगता है कि मैं 30 मार खान हूँ, मेरा कोई नहीं होना, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा नंबर नहीं आने वाला। तो मृत्यु को न समझना ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। पर आचार्यगण क्या कहते हैं, इससे भी बड़ा एक आश्चर्य है भगवान का जो पवित्र नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का यह नाम बोलने मात्र से, सोचने मात्र से अनंत जन्मों के हम पाप से दूर हो जाते हैं, हमारी इच्छा तक खत्म हो जाती है, पाप करने की इच्छा खत्म हो जाती है एक मात्र नाम बोलने से। नाम की इतने अनंत महिमा है। हरदास ठाकुर तो कहते हैं इतने पाप हम कर भी नहीं सकते जितना एक शुद्ध नाम हमें
इस भाव पापों से दूर करा सकता है। पर आश्चर्य की बात है कि हम वह नाम जप करते ही नहीं है, करते ही नहीं है नाम जप। स्वयं सुखदेव गोस्वामी जो है राजा परीक्षित से कह रहे थे, राजा परीक्षित से बोल रहे थे कि इस कलयुग में जो है इस कली का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हरि नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करेंगे। कहीं भी किसी भी जगह पे हम हरि नाम ले सकते हैं, पर हमारा मन लेने ही नहीं देता है। हमारा मन हरि का नाम नहीं लेने देता है। क्यों? कहाँ फंसे हुए रहते हैं हम? तो वह बता रहे हैं आचार्य, ए धन यौवन पुत्र परिजन, धन के चक्कर में फंसे हैं, पुत्र परिजन के चक्कर में फंसे हैं। मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरे परिजनों का क्या होगा? किस परिजन के? वह परिजन जो हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते, हम उनके बारे में सोच सोच करके अपना बहुमूल्य समय गंवा रहे हैं। हे धन यौवन पुत्र परिजन, एते के आछे परती तीरे। मनुष्य जन्म बताया गया है जिस प्रकार से कमल के पत्ते पे, कमल का आपने पत्ता देखे होंगे, ऐसा शेप में रहता है, उल्टा सी के शेप में रहता है वो तो, और वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है। तो उसके ऊपर पानी का एक बूंद अगर गिरेगा, पानी का एक बूंद अगर वहाँ पे रहेगा तो कभी भी फिसल के गिर सकता है। कमल दल जल जीवन तम तलमल, जिस प्रकार से कमल के पत्ते पे पानी का बूंद कभी भी गिर जाता है, हमारा जीवन भी उसी प्रकार से तलमल हो रहा है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए क्या कहा जा रहा है, भजहु रे हरि पद नीति रे, भगवान के चरणों का भजन कर ले। और किस प्रकार से भजन करना है, 9 विधि बताए गए हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो 9 विधि बताई गई है। श्रवण, सुनने से भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना है, श्रवण करना है। फिर कीर्तन, स्मरण, उसके बाद में जैसे आप यहाँ से घर जाएंगे स्मरण करिए, भगवान के सुंदर रूप का स्मरण करिए। क्या ड्रेस पहने थे भगवान, कौन सा मुकुट पहने थे, कौन से कलर का मुकुट पहने थे, राधा रानी क्या भगवान जी को ऑफर कर रही थी, यह आपके मन में बस जाना चाहिए। इनके अलावा देखने योग्य है ही कौन, इनसे सुंदर है ही कौन, जिनका स्मरण आप करेंगे, जो आपको अपने आपके भवबंधन से निकाल पाएंगे। जब आप इनका स्मरण करेंगे, आप इनको हृदय में बसाएंगे, तब क्या करेंगे, आपके हृदय को ये चोरी कर लेते हैं, है ना। सबसे बड़े चोर हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आचार्यगण भगवान के सुंदर सौम्य रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। भगवान का अधर बहुत सुंदर है, ओठ, भगवान के ओठों को देखिए, इसे वैसे ही देख के निकल नहीं जाना है। सुंदर से रूप को खड़े रह के घंटों तक निहारना है। देखिए भगवान का सुंदर रूप, भगवान के अधरों को देखिए कितने सुंदर हैं, भगवान के वचनों को देखिए, भगवान के सुंदर नयन को देखिए, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान की स्माइल को देखिए कितना मधुर है। नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। भगवान का हृदय कितना मधुर है, भगवान का चलना कितना मधुर है, भगवान का नयन कितना मधुर है, क्या बताऊं। मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। पूरे बहुत मधुर के सम्राट हैं, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। ऐसे ही मधुर भगवान कृष्ण के चरणों में हमारी आसक्ति हो, यही आचार्यों की प्रार्थना है। और यही श्लोक में भी वर्णन किया गया है कि भगवान का जो सुंदर सौम्य रूप है, सबको आकर्षित करने वाला जो रूप है, उस रूप के प्रति हम आकर्षित हों और हमारे मन को इधर उधर से हटाकर भगवान जी के चरणों में उनका भजन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो यहाँ पे ऐड करेंगे। टोटल 3 विषय पे चर्चा किए, एकादशी की महिमा पे चर्चा किए, तत्पश्चात इस भगवान जी के सुंदर रूप पे चर्चा किए और हमारा मन कैसे भगवान जी के चरणों में आकर्षित हो, वह जो भगवान जी का जाप करना चाहिए उस पद्धति पे चर्चा की। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो आके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।